टॉपिक में स्टार्ट करते हैं अपने पुराने न्यूमेरिकल के साथ, जिसको मैं किरचॉफ लॉ का लगाकर, यहाँ पर क्या लगाया गया है, किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ पर क्या लगाया गया है, किरचॉफ आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये कल को अगर न्यूमेरिकल तुम I भी निकाल लो, I1 भी निकाल लो, I2 भी निकाल लो, तो प्रूफ होना चाहिए। क्लियर है सबको, ये प्रूफ होना चाहिए। उसके साथ साथ और इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, हाँ KVL लगाया गया। KVL लगा के क्या इक्वेशन भी रखा गया वहां पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ड्यू टू किरचॉफ लॉ I इक्वल टू I1 प्लस I2 किया मैंने, और KVL लगा के क्या लिखा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट। इस लूप के लिए क्या लिखा गया, ध्यान से देखो, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चले तो सबसे पहले क्या मिला यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये वाला, ये इधर से चलो, ABCD तो ए से बी जाए क्या, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या I2 इधर आ रही है, I2 इधर जा रही है, मतलब हायर से लोअर, तो बढ़े कि घटे तो क्या -2I2 प्लस 4, सही है। बैटरी में क्या देखते हैं, डंडा, बड़ा डंडा तो प्लस और छोटा डंडा तो माइनस, और रजिस्टर में करंट हायर से लोअर। फिर आगे चलो, इसमें कुछ नहीं मिला, ये देखो +2 -2 तो छोटे डंडे पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चलो, +2I1 की -2I1, क्योंकि करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और आप जा रहे हो लोअर से हायर, इसलिए +2I1। वेरी गुड। दूसरा इसमें चला था क्लॉकवाइज, चलो क्लॉकवाइज चले तो पहले मिला 2I मिला, तो कहाँ मिला, इधर से चल रहे हो, है ना। बोलो क्या ये हायर लोअर क्लियर हो गया ना, सब में हायर लोअर लिख दिया करो करंट चलाने के बाद। अब बताओ, यहां से चल रहे हैं हम लोग, E एंड F C D E, चलो बोलो, E से F आने पर +2I -2I, +2I -2I, 2 × I +2I, सही है। फिर -4 सही है, फिर -2 सही है, फिर +2I1 भी सही है। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको इक्वेशन देनी है, तो आइए इसको बनाते हैं। पहले इक्वेशन इसको सॉल्व किया जाए जो अच्छे से बन सके। क्या इसको लिख सकते हैं +2I1, लिख सकते हैं क्या, +2 नहीं लिख सकते, +2I1 -2I2, 4 -2 2, +2 +2 = 0। और अगर इसको सॉल्व करें अच्छे से तो क्या सब में 2 कॉमन है, I1 - I2, क्या +1 = 0 = -1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, यहां I1 है और यहां, और ऊपर I1 I2, तो क्या ये इक्वेशन भी किस में बननी चाहिए, केवल और केवल I1 एंड I2। तो क्या इस I को हटाया जाए विद द हेल्प ऑफ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। I1 प्लस, तो यहां लिखा जा सकता है 2I1 + I2 -4 -2, क्या -6 +2I1 = 0। अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 2I1 + 2I2 -6 + 2I1 = 0, 2I1 4I1, क्लास 10th की केमिस्ट्री वो फिर मैथ शुरू हो गई है ना। 2I1 4I1 + 2I2 = क्या +6, -6 उधर गया तो +6। इसमें भी कुछ कॉमन है, क्या 2I1 + I2 = 3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपके पास एक इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। अब अगर ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जोड़े घटाएं, क्या ये -2, ये -I2 है और ये +I2 है, बड़ा आसान हो गया। दोनों को इलिमिनेशन लगाएं, दोनों को ऐड कर लें, और ऐड कर लेंगे तो क्या I2 टर्म गायब हो जाएगा। एडिंग 1 and 2, ऐड किया, एडिंग समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 + 1 and 2, क्या I2 चला गया, क्या बचा 2I1 + I1, कितना हो जाएगा 3I1 = 6 + 1 7, 6 + 1 7, कितना 5। I1 = 5/3 एम्पियर। I1 प्लस आया, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन ली है क्या सही है गलत है, एनी प्रॉब्लम। ओ ये 6 लोचा हो गया, थैंक यू बेटा। ये यहाँ पर ये वाला अच्छे कहां, यहाँ तो 3 है ना, तो 3 में से 1 घटेगा ना, तो क्या यहाँ 2 आएगा, हाँ, तो यहाँ 5 की जगह पर 2/3, वही तो इतनी बड़ी एरर। I1 अब बताओ प्लस आया माइनस आया, अच्छा हुआ तुम लोग ध्यान दे रहे हो, प्लस आया, प्लस आने का मतलब I1 की जो डायरेक्शन ली गई है सही है गलत है, सही है। I1 की डायरेक्शन जो ली गई है वो सही है गलत है, क्योंकि करंट फ्लोस क्या छोटे डंडे से बड़े डंडे, क्या बड़े डंडे से करंट बाहर निकलेगी,
जब यहां से करंट बाहर निकलेगी I1 तो घूम करके वापस I1 आएगी भी, तो इसलिए हमारे करंट की डायरेक्शन क्या सही है, I1 सही है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस I2 इन करंट इन इक्वेशन एनी वन ऑफ दिस, वन में रख लो, ठीक है। I1 की वैल्यू किस में रख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से I1 का मान समीकरण 1 में रखो तो कितना हो जाएगा 2/3 माइनस I2 इक्वल टू -1, I2 उधर भेज, -1 इधर लाओ, 2/3 प्लस 1 इक्वल टू I2 कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना आएगा 5/3, I2 भी प्लस, I2 भी, यानी I2 की भी डायरेक्शन सही है, और हमें देख करके भी सही लग रहा है कि ये प्लस बड़े डंडे से ही करंट निकलेगी, घूम घुमा के वापस आएगी, इसका मतलब जो डायरेक्शन ले लिया गलती से वो सही है, डायरेक्शन क्या है, सही है। अगर I2 माइनस में आता तो करंट माइनस बह रही है, क्या हमारी डायरेक्शन लेने में गलती हुई, इसलिए माइनस आया, बस, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। और हाँ, करंट की वैल्यू पॉजिटिव मत सबमिट करना कि आप पॉजिटिव ही सबमिट करो, माइनस सबमिट करना, क्योंकि विद द डायग्राम आपकी माइनस आनी चाहिए। अगर करंट के, अगर सोचो मैं ऐसे ना लेकर के ऐसे लिया होता तो क्या माइनस आ जाता, तो ये माइनस आ जाता, ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। तो डायरेक्शन इधर उधर से पर करंट की वैल्यू सेम ही आएगी, रिमेंबर माय वर्ड्स, करंट की वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन इधर उधर हो सकता है, आपकी I1 I2 का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस रजिस्टर में कितनी करंट है बताना जरा, I2 है ना, I2 कितनी है 5/3 एम्पियर एट एनी रेट, कुछ भी कर लो, चाहे जिधर से चाहे, इसमें से करंट निकाला था मैंने, आप इसमें से करंट निकाल दीजिए, आप इसमें से करंट निकाल दीजिए, आप किन्हीं दो में से करंट निकाल दीजिए, किसी भी कीमत पर आप इस 5/3 को कम नहीं कर सकते, 5/3 ही आंसर आएगा, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आपके लिए टास्क ये हो सकता है कि आप क्या करो, मैंने इस 4 बोर्ड से करंट चलाया था, आप इस 2 बोर्ड से करंट चलाओ I, और इधर भेजो I1 और इधर भेजो I2, अगेन ये पाओगे किसमें 5/3 ही आएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो नेट करंट कितना आएगा, नेट करंट कितना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, अब इसमें करंट का मैग्नीट्यूड ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 5/3, क्या 5 2 कितना आएगा, I बराबर 7/3 एम्पियर इज द नेट करंट। ना रजिस्टर, ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, ना कुछ किया, डायरेक्ट लगा दिया विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, एंड है ना किरचॉफ लॉ। तो ये होता है किरचॉफ लॉ कब, जब हमें सीरीज पैरेलल का ज्ञान ना हो, जब हम ये कंफ्यूज हो जाएं कि सीरीज पैरेलल हमें बताएं। अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट दूसरा तरीका भी क्या बताया गया था, पोटेंशियल लिखना शुरू करो तो क्या पोटेंशियल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रही है, कर सकते हैं क्या, बताओ, कहीं पर भी जीरो माना जा सकता है, कहीं पर भी जीरो माना जा सकता है, छोड़ो KCL KVL, हमें लूप वगैरह नहीं पता, हमें I2 वगैरह कुछ नहीं पता, पॉइंट्स वगैरह नहीं पता, आइए चेक कर लेते हैं कि कितना सही कितना गलत, इसी बहाने प्रूफ भी हो जाएगा कि हाउ मच पावरफुल माय टेक्निक इज। कहीं पर भी जीरो माना जा सकता है, मान जीरो, कहीं पर भी, कहीं पर भी जीरो माना जा सकता है, तो जीरो मानो ना, कहां पर, ऊपर माने नीचे माने, नीचे ही मानोगे, क्योंकि बैटरी नीचे क्लियर दिख रही है, क्लियर विजन नीचे आ रहा है, इसलिए शुरू करते हैं। यहां माना जीरो तो यहां जीरो, यहां जीरो, हर जगह जीरो जीरो, चलो भाई, यहां +4 वोल्ट, यहां -2, अरे ये हायर तो ये लोअर भाई, ये हायर है ये लोअर हो गया, यहां -4, अच्छा अब फंस गए यहां पर, तो क्या मान ले, x मान ले, और x माने तो हायर माने कि लोअर माने, हायर माने, क्या हायर माने तो सारा करंट क्या यहीं से भागेगा, तो मान लो यहां गई I1, यहां गई I2 और यहां गई, इसको हायर मानोगे तो सब यहां से। अब अगर इत्तेफाक से, अब सबको पुराना वाला याद होना चाहिए कि I1 हमने इधर लिया था, I2 इधर, सबको ये याद होना चाहिए, ठीक है, आपने अगर बनाया होगा तो डायग्राम, तो उसके बेसिस पर अगर हम ये देखें तो शुरू करते हैं I1 को लिखना। अच्छा, ये x तो क्या यहां भी x और यहां भी x, तो लिखना, और x को क्या माना, हायर, बाकी सब बैटरी किसी काम की नहीं है, कोई हायर नहीं है, हायर वो है जो हमने एज्यूम किया है सब। लेकिन क्या बताओ, क्या जंक्शन लॉ लगाओगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस पर सभी करंट का समेशन कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये जीरो तब होगा जब इसमें से कोई एक का दुक्का निगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई एक या दो निगेटिव, एक या दो निगेटिव होने का मतलब जो डायरेक्शन आपने ली वो सही नहीं बल्कि उसके अपोजिट है, इसलिए तो इसी वजह से I1 कितना होगा, I1 क्या हायर माइनस लोअर, x माइनस यहां कितना है, यहां कितना है 4, जीरो बता रहे हैं, अरे सॉरी यहां तो जीरो ही रहेगा, यहां कितना होगा, हाँ -4,
एरर हो जाता अभी ना, सवाल ही सॉल्व ना होता। हायर माइनस लोअर, क्या x माइनस माइनस 4/2 प्लस I2, x माइनस माइनस 2/2 प्लस I3, x माइनस 4/2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या 3x 4 गया, क्या 3x इक्वल टू -2, 3x इक्वल टू -2 इंप्लाइज करेगा x इक्वल टू -2/3 वोल्ट, यानी ऊपर कितना वोल्ट है? -2/3 वोल्ट। अब निकालो I1 इस वाले में सबको पता था क्या 5/3 एम्पियर आ रही थी? याद होगा तुमको, कितनी आ रही थी? 5/3 ही तो आ रही थी शायद। हाँ, चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो 5/3 आ रही थी, नहीं आ रही थी, चेक करो, बोलो I1। अब निकालो I1 इक्वल टू क्या है? x प्लस 4/2 दिख रहा है? ये दिखा? x प्लस 4/2, बोलो x प्लस 4, x कितना है? -2/3 प्लस 4 पूरा बटा 2, कितना होता है? 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 12 -2 प्लस 12/3 पूरे का बटा 2, क्या 3 दूनी 6 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -2 प्लस 12 प्लस 10/6, तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, बोलो I1 5/3 एम्पियर। मुहर मार के कहां से टूटा? दमदार है। क्या समझ में आया? मजा आया? क्या किसी मजा आया? समझ नहीं आया लेकिन ना, मजा भले आया होगा कि हाँ सर जंतर मंतर लगा के उधर 5/3 ले आए, इधर 5/3 ले आए, लेकिन समझ नहीं आया कि ये आया कैसे। ठीक है।